अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज फिर बात करते हैं कंट्रोवर्शियल फैमिली के बारे में, जो कि सितारा यासीन की फ़ैमिली है। क्योंकि मैं सितारा का नाम इस बिहाफ पे लूँगी क्योंकि तकरीबन उनकी फ़ैमिली में जितने भी लोग हैं वो सितारा के बिहाफ पर ही काम कर रहे हैं यूट्यूब पर। और यूट्यूब पे काम करते करते वो सब इस कदर बेहिस हो गए कि उन्होंने सितारा का नाम लेकर तमाम किस्म की बेहयाई, तमाम किस्म की बेशर्मी, तमाम किस्म की ज़ातियात की हदें पार कर दी हैं। अब अगर आप देखें तो अगर किसी के की तबीयत भी ख़राब होती है तो वो सितारा की तरफ से होती है। अगर किसी का मियाँ भी ख़राब होता है तो वो सितारा की वजह से होता है। अगर कोई किसी को मारता है तो भी सितारा की वजह से होता है। और अगर कोई किसी से लड़ता है तो भी सितारा की वजह से होता है। अगर कोई मरता है मेरे ख्याल से तो भी सितारा की वजह से होता है। तो खुदा का वास्ता यार, आप लोग क्या कह रहे हैं ये सब। एक बंदी जिसने आपको नाम दिया, आपको इज्जत दी, आप क्या थे। अगर बात करूं ज़ातियात पे आके, या मैं अपना अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो कि मुझे नहीं लगता कि क्या हुआ होगा, लेकिन जब सितारा ने वाईटी पर आकर पहली वीडियो डाली होगी, जब सितारा वीडियो बनाना जब सितारा ने स्टार्ट किया होगा, तो तकरीबन सभी उसे बेशर्म, बदतमीज़, बेहया और से ख़ानदान का नाम डुबोने वाली और इसी तरह के कोई अलकाबाज से उसको नवाज रहे होंगे। कितनों ने कतई ताल्लुक़ ही कर लिया, कितनों ने कहा हम इसे नहीं जानते, ये औरत सही नहीं है, ये काम सही नहीं करी। लेकिन जब सब ने देखा कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी, किस तरीके से उसने नाम कमाया, और किस तरीके से सिर्फ आपका नाम नहीं पाकिस्तान का नाम रोशन किया कि पाकिस्तान की एक सक्सेसफुल वुमेन वाईटी चैनल चलाने वाली यूट्यूबर सितारा यासीन आज इस मकाम पर पहुंची, तो जस्ट बिकॉज अपनी मेहनत और अपने सब्र की वजह से आज पूरी फैमिली सितारा का नाम लेकर काम कर रही है वाईटी पे, पैसे कमा रही है। और साथ ही अगर किसी को जलील करी तो वो है एक सितारा यासीन। क्या आप लोगों को शर्म नहीं आती? क्या आप लोगों के अंदर हया नहीं है? क्या आप लोगों के अंदर गैरत नहीं है? कोई कहता है कि उसने उसके मियाँ को फंसा दिया, कोई कहता है किसी के बच्चे की तबीयत, इस तरह से बच्चा कंसीव किया तो उसकी वजह से उसकी तबीयत ऐसी हो गई, कोई कहता है कि उसने मेरा घर ख़राब कर दिया, कोई कहता है मुझे धमकी दे दी, कोई कहता है कुछ। इतना कि उसे मेंटली तौर पर डिस्टर्ब इस कदर कर दिया कि उसने अपने सर के बाल और अपनी आईब्रो के बाल भी उड़ा दिए। आप सब कहाँ थे? आपका क्या वजूद था? आप दुनिया में थे या नहीं थे? किसी को कुछ खबर थी? नहीं थी। आप क्या, आपके घर में क्या लड़ाई हो रही है, आपके घर में क्या झगड़ा, और आपने पूरे वाईटी पर ऐसा लग रहा है कि जैसे 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 एक चौल में रहने वाले, या कोई एक होता है चौल में रहने वाले भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक बिल्कुल चूड़ा किस्म की हरकत की है कि जिस तरीके से ना आपने वाईटी पर आकर इस कदर गंदगी फैला दी है। हर वक्त फसाद, फितना, तमाशा, बहतान तराशी, इल्ज़ामात, ज़िल्लत, क्या है ये सब। देखिए, उसे जो इज़्ज़त दी वो अल्लाह ने दी। आप में से कोई भी बंदा उसकी इज़्ज़त को ख़राब नहीं कर सकता, उसको रुस्वा नहीं कर सकता दुनिया में। आप लोगों को शायद ये बात समझ में नहीं आ रही। इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो लड़की डिप्रेस्ड हो गई, डिप्रेशन में चली गई, उसके बावजूद भी अल्लाह ने उसे उस परेशानी से निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया। लेकिन आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रही कि जिसके साथ अल्लाह होता है उसे किसी और दूसरे तीसरे की ज़रूरत नहीं होती। मैंने कभी भी सितारा को अपनी फैमिली के बारे में कहते हुए कुछ नहीं सुना। सलमा, रुबीना, दिलबर, बाबर, रुबीना और ये रईस और वो जो है अपने गांव वाले भाई, वो और भी कितने लोग जो सितारा की फैमिली से हैं, आए दिन बातें करते रहते हैं। स्टार प्लस के ड्रामे इतनी जल्दी चेंज नहीं होते जितने जल्दी आप लोग चेंज हो जाते हैं। हम कभी सोचते थे ना कि हम वो ड्रामा देखते थे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, हम कहते थे ये कैसे होता है। अभी कुछ एक मर गया, दूसरा आ गया, दूसरा मर गया, मतलब इसके दूसरा जन्म हो रहा, तीसरा जन्म हो रहा है। आप लोग तो इसी दुनिया में इन्हीं हफ्तों में, इन्हीं दिनों में पलट जाने वाले लोग हो। मैंने एक बात सुनी थी, जिसका खाते हैं उसकी इज्जत करते हैं, उसका एहसान मानते हैं। मैंने कभी नहीं देखा कि जिसका खाते हैं उसके जो है ना पीठ पे छुरा घोंपते हैं। अगर घोंप रहे हैं तो वो आप लोग हैं।
اتنی عزت دی، اتنا نام دیا. اچھا میں نے کبھی ان دیکھا ستارہ کو کہ نہیں آپ لوگ چینل نہیں ایون کہ وہ نارمل دوسرے لوگوں کو کہتی جو میرے سپورٹرس ہیں، میں ان کو تھینک یو کرتی ہوں. میں جانتی نہیں، میں پہچانتی نہیں جو مجھ پر ویڈیو بناتے ہیں. تو کہنے کا مقصد آپ تو ان کی فیملی ہو نا، آپ لوگ کیسے ایسے کر سکتے ہو؟ مطلب ٹھیک ہے آپ لوگ تھوڑا بہت ہوتا ہے، ہر خاندان میں ہوتا ہے، لیکن ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ لوگوں کے گھر میں اگر کوئی مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک ہوا بھی چلی تو ستارہ نہیں چلائی، اگر طوفان آئے تو ستارہ نہیں کیا ہے. خدا کا واسطہ عقل کا ناخن لیں، تھوڑا شرم کریں، تھوڑا سا شرم کریں. ٹھیک ہے یہ وائٹ کمانے کا ذریعہ میں مانتی ہوں، لیکن کمانے میں انسان اس حد تک گر جائے یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمیشہ کہتے ہیں نا جو ہاتھ کھلاتے ہیں اس پہ کبھی بھی دان نہیں مارنا چاہیے. تو آپ لوگوں کو شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے آپ لوگوں کا نام بنایا، اتنا آپ لوگوں اس قابل کر دیا کہ آج آپ اس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، آپ کا گھر چلتا ہے اس سے. یقیناً آپ لوگوں کو میری باتیں بری لگ رہی ہوں گی، لیکن یہی سچائی ہے. ہم شاید اس حد تک بہک چکے ہیں، اس حد تک ہم وہ کہتے ہیں نا پیسوں کے پیچھے پاگل ہو گئے کہ ہم میں شرم و حیا ختم ہو گئی ہے. عقل کا ناخن لیں. میں نے یہ بھی سنا تھا کہ جب ہم تھوک اوپر پھینکتے ہیں نا تو تھوک ہمارے اپنے منہ پہ گرتا ہے. ستارہ یاسین پہ آپ جو بہتان تراشی جو الزامات رکھ رہے ہیں، جو اس کے اوپر اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، وہ آپ کی فیملی ممبر ہے، آپ اپنے آپ کو کر رہے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، بری لگی ہو تو بھی لائک کیجیے گا، کیونکہ آپ لوگ یہی سننا چاہتے ہو، آپ لوگ یہی دیکھنا چاہتے ہو، آپ لوگ یہی کرتے ہو. میں ان کو بول رہی ہوں جو ستارہ کی فیملی ہے. باقی جو نارمل جو مجھے سن رہے ہیں، اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، بہت اچھی لگی تو سبسکرائب کیجیے گا، اور کامنٹ کر کے اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا. اب مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.